शीर्षागंज थाना क्षेत्र में खुशबू और उसका प्रेमी अपने परिवार के साथ रहता था। दोनों का घर एक दूसरे से कुछ ही दूरी पर था। नमस्कार दोस्तों, मैं दीप देवराना। फिरोजाबाद के शीर्षागंज इलाके में हुई हत्या की वारदात की घटना 21 नवंबर 2020 को हुई थी। शीर्षागंज थाना क्षेत्र में खुशबू और उसका प्रेमी अपने परिवार के साथ रहता था। दोनों का घर एक दूसरे से कुछ ही दूरी पर था। दोनों की शुरुआत में दोस्ती थी, लेकिन धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई। अब खुशबू गौरव के साथ शादी करना चाहती थी ताकि वो अपनी जिंदगी उसके साथ बिता सके। शुरुआत में तो गौरव तैयार था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता चला गया वैसे वैसे गौरव का मन भी बदलता चला गया। अब गौरव को ये लगने लगा कि खुशबू उसे शादी के लिए तंग कर रही है और अब वो ये नहीं चाहता था। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले का शीर्षागंज इलाका एक आम सा कस्बा जहां जिंदगी रोज की तरह चल रही थी। लेकिन इसी शांत इलाके में 21 नवंबर 2020 को एक ऐसा वारदात हुई जो 2 साल तक जमीन के नीचे दबी रही। और जब सच्चाई बाहर आई तो उसने इंसानियत, रिश्तों और सिस्टम तीनों पर सवाल खड़े कर दिए। इस कहानी की शुरुआत होती है खुशबू से, एक सीधी साधी लड़की जो अपने परिवार के साथ शीर्षागंज में रहती थी। गौरव ने खुशबू को समझाने की तमाम कोशिशें की, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि जब उसे ये लगने लगा कि खुशबू उसे परेशान कर रही है और यहाँ तक कि ब्लैकमेल कर रही है। बस फिर क्या था, गौरव ने खुशबू को मारने की योजना बना डाली। इसके लिए उसने अपने घर वालों को भी इसमें शामिल कर लिया। 21 नवंबर 2020 को गौरव ने खुशबू को फोन किया। बहाने से कहा, घर आ जाओ, शादी के बारे में बात करनी है। खुशबू खुश थी। उसे लगा कि शायद गौरव अब मान गया है। वो बिना किसी शक के गौरव के घर चली गई, लेकिन वो नहीं जानती थी कि ये उसके जीवन की आखिरी मुलाकात होने वाली है। जैसे ही खुशबू घर पहुंची, घर के अंदर का माहौल बदल गया। कुछ ही देर में गौरव और उसके भाई ने मिलकर खुशबू का गला दबा दिया। उसकी चीखें चार दीवारी में दम तोड़ गई। पल भर में प्यार, भरोसा और जिंदगी सब खत्म हो चुका था। हत्या के बाद गौरव और उसके परिवार ने सबूत मिटाने की पूरी तैयारी कर रखी थी। घर के अंदर ही एक गड्ढा खोदा गया। खुशबू के शव को उसी गड्ढे में दफना दिया गया। ऊपर बोरियां रख दी गई और उसके ऊपर एक कूलर रख दिया गया ताकि किसी को शक न हो। एक इंसान की लाश जमीन के नीचे दबा दी गई और ऊपर जिंदगी चलती रही। उधर खुशबू के घर वाले परेशान थे। उनकी बेटी अचानक गायब हो चुकी थी। कहीं कोई खबर नहीं, कोई फोन नहीं, कोई सुराग नहीं। आखिरकार खुशबू के परिवार ने शीर्षागंज थाने में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने पुलिस को बताया कि खुशबू और गौरव के बीच संबंध थे। पुलिस जांच करते हुए गौरव के घर पहुंची, लेकिन घर पर ताला लगा हुआ था। पुलिस ने बाहर देखा और बिना ताला खुलवाए वापस लौट गई। यही वो पल था जहां पुलिस थोड़ी सख्ती दिखाती तो शायद उसी दिन सच्चाई सामने आ जाती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गौरव और उसका पूरा परिवार घर छोड़कर फरार हो चुका था। गौरव के पिता मुन्नीलाल, माँ ज्ञान देवी और भाई सब अलग अलग जगह छिप गए। समय बीतता गया, दिन महीने बीतते गए, लेकिन न खुशबू मिली और न गौरव। बीच में खबर मिली कि गौरव को फरीदाबाद में देखा गया है। पुलिस वहां पहुंची, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगा। और फिर करीब 2 साल बाद 8 अक्टूबर को पुलिस को एक पुख्ता सबूत मिली। इस बार गौरव पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पूछताछ में गौरव टूट गया और उसने वो सच उगल दिया जो 2 साल से जमीन के नीचे दफन था। गौरव ने कबूल किया कि उसने अपने परिवार के साथ मिलकर खुशबू की हत्या की थी। पुलिस तुरंत उसके पुराने घर पहुंची। घर की खुदाई की गई और जमीन के अंदर से खुशबू का कंकाल बरामद हुआ। 2 साल बाद खुशबू को इंसाफ मिला, लेकिन साथ ही यूपी पुलिस की लापरवाही भी उजागर हो गई। अगर उस दिन ताला खुलवाकर तलाशी ली जाती तो एक मासूम लड़की को 2 साल तक गुमनाम नहीं रहना पड़ता। एक कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं है, एक कहानी है प्यार के नाम पर किए गए धोखे की, परिवार की मिली भगत की और सिस्टम की लापरवाही की, जो हमें याद दिलाती है कि जब इंसान अपनी जिम्मेदारी से भागता है तो उसकी सच्चाई कभी न कभी जमीन के नीचे से भी बाहर आ जाती है। मैं हूं दीप देवराना और आप देख रहे थे एक सच्ची क्राइम स्टोरी। अगर यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर करे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।